मैं ना फ्राइडे के दिन मीटिंग में था और उस दिन हुआ ऐसा कि मीटिंग वगैरह सारी खत्म होने के बाद में तो एक लड़की आई मेरे पास में और उसने कहा कि सर मैं आपको जानती हूँ। तो मैं थोड़ा हैरान था कि भाई ऐसे कैसे, मैंने कभी उसे देखा नहीं और उसने मुझे कहा कि सर मैं आपको जानती हूँ। तो थोड़ा मैं हैरान था कि मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है सारी चीजें। हालांकि मुझे शहर में सब लोग जानते हैं अच्छे से, लेकिन जो आप अगर आप किसी का नया फेस अगर देखो तो आप सोचोगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने बताया मुझे कि सर आप एक टाइम पे आपने मुझे कुछ चीजें समझाई थी और आज उसी की वजह से मैं आज नासिक के एक वहां पे प्लांट है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि रसिया और इंडिया दोनों जनों का मतलब दोनों जो है दोनों देश वहां पे क्या है, वहां पे जो चीजें जो करती है वहां प्लांट है तो वहां वेपन्स वगैरह बनते हैं तो वहीं उसकी ड्यूटी है। तो मैं थोड़ा हैरान था कि भाई इसने जैसे मुझे बोला कि मैं आपको जानती हूँ, तो मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि वो फुल्ली लोडेड थी ऊपर से नीचे तक के, और बॉडी आर्मर था और हेलमेट वगैरह भी था और वेपन्स वगैरह सारे थे उसके पास में। और मीटिंग जो थी ये नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये 4 से 5 एजेंसी के बीच में मीटिंग चल रही थी। उसमें सारे डिपार्टमेंट के एक अलग अलग जो खास खास लोग जो होते हैं वही लोग थे। तो मैंने उससे बोला कि भाई मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उसने कहा नहीं, बोले सर आपने बोले मुझे एक टाइम पे एक अच्छी बात कही थी और मैंने उसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में मैं आज इस पोस्ट पे हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि आप वैसे रहना कहाँ का है आपका। तो उसने बताया कि हाँ मैं इस लोकेशन पे, और आप एक टाइम पे वहां थे। तो मैं समझ गया कि हाँ ये सही बात है। और देखो, जब वो हमारे पास आई थी, जो मेरे भाई के पास आई थी, तो मेरे भाई ने उसमें बहुत सारी चीजें बोली थी। मेरे भाई ने ये बोला था उससे कि अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ ना करूं लाइफ में और सोचते हैं कि भाई मैं कुछ ना करूं और कुछ अच्छी चीजें मुझे मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही बातें अयान ने भी बोली थी उससे, तो यही चीजें हो गई। तो फिर मैंने उसे ये समझाया था कि आप ना जिंदगी में हमेशा खुद के लिए पहले आप अपनी चीजें करो, उसके बाद अपनी फैमिली को लेके चलो। एक चीजें होती है, मैं बताना चाहता हूँ सीधा सीधा, जो घर का जो बड़ा जो मेंबर होता है ना वो जिम्मेदारी लेता है, फैमिली मेंबर की जिम्मेदारी लेता है। वो एक सिक्योरिटी का एक मतलब स्तंभ होता है। वो हर एक एक व्यक्ति की वो सिक्योरिटी लेगा, वो गारंटी लेगा, वो सारी चीजें करेगा। सिर्फ अपने फैमिलीज के लिए लेगा, वो सारी चीजें करेगा। तो ये चीजें होती है। कभी भी ना लड़कियों के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो माइंडसेट आप बनाते हो, जो मैं देखता हूँ आजकल लड़कियों को, उनका ऐसा है यार कोई ना कोई तो हमारे लिए कर रहा होगा। तो भाई वो क्यों करेगा आपके लिए? अगर आपके अगर कुछ गोल्स अगर नहीं है तो भाई आपके गोल्स रखो। आप किसी के मतलब किसी के पास में अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं ये चीजें करूं और मुझे वो चीजें मिल जाए, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी चीजें मिलेगी। तो ये चीजें होती है। तो ये एक बेसिक सी चीज है। मैं एक कभी ना खुल के इन सब चीजों पे बात नहीं करता और मुझे ना करना चाहिए था बात। और क्या है कि हमारे जो भाई साहब है जो एडिट वगैरह करते हैं वीडियोस वगैरह, वो काट देते हैं। तो क्या है, वो उतनी लाइनों काट देता है हर बार। तो आज फिर भी मैं बोलूंगा उससे कि मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ ये सारी चीजें वो रखे। ठीक है, तो मैं ना आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। एक लड़की अगर पढ़ाई करती है, अगर वो अपने दम पर अगर कोई चीज अगर करना चाहती है ना तो उसे करने दो। ये पेरेंट्स के लिए था। ठीक है। अगर आप सोचते हो कि उसकी एज हो चुकी कि भाई हाँ ठीक है इतना तो पढ़ा दिया है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे पढ़ा के, इसकी आज नहीं तो कल तो शादी करना है, तो भाई शादी क्यों करना उसकी? पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए पेरेंट्स को क्यों करना। मतलब आप ऐसे इंसान के मतलब हवाले उसे कर दोगे जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आपको पता ही नहीं कि वो बंदा का माइंडसेट कैसा है, वो लोगों के बीच में बैठता उठता कैसे है, उसकी सोचने की क्या है, भाई वो चीजें आप देखते नहीं हो। तो ये चीजें भी होती है। तो ये सारी चीजें, अब वो लड़की ना उस टाइम पे समझ चुकी थी कि अगर मैंने अपना अगर बेस नहीं बनाया तो मेरे साथ भी वही होगा। ये चीजें तो हमेशा अगर बच्चा अगर पढ़ना चाहता है ना तो उसे पढ़ने दो। आप उस पर मॉनिटर रखो, आप चीजें पूछो कि भाई आपने पढ़ाई की है या नहीं की है, ये क्या कर रहे हो, आप ये सारी चीजें रखो। लेकिन किसी भी इंसान को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप रोको मत पढ़ने से, आप उसे पढ़ने दो। और कभी भी ये चीजें मैंने नोटिस की है कि आप प्रेशर बनाते हो अक्सर।
मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, वो बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं कि नहीं यार तू ये से ये कर ले, तू ये से ये कर ले। भाई जिसकी जो मर्जी उसे वो करने दो। भाई वो पढ़ तो रहा है, वो कुछ चाहता है कुछ करना। और एक चीज मैं बता देता हूँ, पहले के टाइम की बात अलग थी। आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, और ये चीजें शायद पेरेंट्स को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। इसलिए बच्चे अगर कुछ नई अगर चीजें अगर आपको बता रहे हैं तो उसे समझो। भाई उसने भी तो कहीं ना कहीं तो सुना होगा, तभी तो वो आपको बता रहा है ना। तो ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें। और लड़कियों के लिए मैं एक बात जो बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, अच्छी बात है। और जितना हो सके अपने गोल्स को एकदम क्लियर रखो कि भाई मुझे ये चीजें करनी है, ठीक है। तो ये क्लियर रखो। अगर आप सोचते हो कि यार ठीक है पढ़ाई के नाम पे हम बाहर गए और चीजें कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर आप किसी के भरोसे अगर जिंदगी काटने का अगर सोचोगे ना, तो नुकसान इसमें आपका है। तो ये चीजें। और उस लड़की को ये बात बहुत पहले समझ आ चुकी थी, इसलिए उसने मतलब इतना सब कुछ कि उसने पढ़ाई की और आज अच्छी खासी पोस्ट पे। तो ये चीजें। आप किसी की अगर लाठी बनोगे तो कोई ना कोई तो आपका यूज करेगा ही। मैं ओपनली ये बात बोल रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये लाइन ना काटी जाए ऐसे। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, नई चीजें सीखने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें हैं जो आप कर सकते हो, तो करनी चाहिए सब चीजें।